शाहीन साहब, बड़ी खूबसूरत बात कही आपने कि तमाम सियासी क़यादत को इस पे इकट्ठा होना चाहिए था, एक यकजहती दिखानी चाहिए थी, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसे हसास मामले पे भी तफरीक पाई गई है। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, ऑपरेशन कर रहे हैं। आज सेनेट में शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल होने चाहिए। इससे पहले जब केपी में ऑपरेशन का ऐलान हुआ, केपी हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और बात आ गई कि भाई हम APC बुलाएंगे, सारी सियासी जमायतों से इस पे मुज़ाकरात करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि अगर हमें बलूचिस्तान का मामला मुस्तकिल तौर पे हल करना है तो सारी सियासी जमायतों को, कुव्वतों को इकट्ठा करना पड़ेगा? आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है और मेरा तो फोकस ही इसी चीज़ पे है कि जब तक सियासी कुव्वतें यकजा नहीं होंगी, इसका सोल्यूशन मिलिटरीली आलमी सतह पे कभी भी नहीं हुआ कि आप मिलिट्री और एक्शन से या गन के जोर पर जो है इनकलाब लाएं। वो तो मौज़े तुंग का भी कि जी इनकलाब जो है गन की बंदूक की नाली से जन्म लेता है, उस पे नुक्ता नज़र भी जो है फिलोसफर जो है तब्दील कर चुके हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि हमें ये आंखें खोलनी चाहिए। आपने जिस तरह वज़ीर आज़म की जानिब से कहा, वज़ीर आज़म जो है कोई इस तरह सियासी वज़ीर आज़म नहीं है कि भाई वो ऐसी सलाहियत के हामिल हों जिस तरह कभी नवाबजादा नसरुल्लाह खान या मोहतरमा बेनज़ीर जो हैं, ये लोग जो हैं सियासी इंगेजमेंट करते थे कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ के साथ भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है पर उन्हें कायल कर लिया, चाहे बाद अज़ां वो निकल गए। लेकिन उन्होंने तारीखी तनाज़र में बताया कि जब हम स्पेस देते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट वो स्पेस लेती है। तो आइए मिलजुल कर हम फैसला करें कि हम ये स्पेस किसी को देंगे नहीं। लेकिन उसके बावजूद फिर काला कोट पहन के नवाज शरीफ साहब चले गए थे। अच्छा शाहीन साहब, आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो टोटल जो है इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे की बात कर रहे हैं। मोहसन साहब जाके वहां कहते हैं कि एक SHO की मार है। तो मैं ये समझता हूँ इससे नफरत और जो है फासले मजीद इस तरह के बयानात से बढ़ते हैं। और सियासी इंगेजमेंट के बारे में भी मैं ये कहूँगा कि जब इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशत गर्दों को वापस लाने का पार्लियामेंट से पूछे बगैर ऐलान कर दें और जनरल फैज की हमायत से या जनरल बाजवा की हमायत से उनको घुसा लें KP में, और आज भी वहाँ की सियासी जमातें ये कह रही हैं कि वहाँ के हालात खराब किए गए हैं, तो इससे ये लगता है कि सियासी मफादात देख करके जो है रायजनी दी जा रही है कि अगर आज मिलिट्री ऑपरेशन की बात जो है वो कर रहे हैं वजीर आजम साहब, तो जो है शिबली फराज साहब उठकर वो बात कर रहे हैं कि जो मुखालिफाना तो लगती है, लेकिन क्या वो इस पे अपनी राय देंगे कि इस तरह से मुल्क का मसाइल का हल ऐसे भी नहीं है कि वहाँ पर आम बेगुनाह लोगों को कत्ले आम शनाख्ती कार्ड से देखकर किया जाए, ना ही उसका हल मैं कह रहा हूँ कि बगैर देखे जो है गोलियां मारकर जो है। कुरैशी साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। एक मुख्तसर मैं आपसे जानना चाहूँगा, बलूचिस्तान की जो सियासी जमायतें हैं, ख़ास तौर पे अख्तर मेंगल साहब, उनका क्या रोल होना चाहिए? मुख्तसर सा जवाब। मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन दोनों पार्टियों को मजीद स्पेस देनी चाहिए। PTI के बारे में मेरी रिजर्वेशन है कि वो आज भी इस्टेब्लिशमेंट के जरिए कोई रास्ते का तयन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सियासी अमल की पैदावार नहीं है। वैसे तो सियासी अमल की पैदावार नून लीग भी नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेंगल और डॉक्टर मालिक जैसे लोगों को, उनको आगे आप ला करके बलूचिस्तान के अवाम को मैक्सिमम इंगेज कीजिए। ठीक है शाहीन कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।